हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो मैथ्स में अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल का मतलब क्या होता है? टू टर्म्स। बायनोमियल का मतलब क्या होता है? टू टर्म्स। देखो, हमने आइडेंटिटीज देखी हैं क्लास नाइन्थ में, टेंथ में। आइडेंटिटीज किस तरह से देखी हैं? जैसे सपोज करो ए प्लस बी की पावर अगर जीरो है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी की पावर अगर जीरो है तो क्या लिख सकते हैं? वन लिख सकते हैं। किसी की भी पावर जीरो होती है तो आंसर क्या होता है? वन होता है। अच्छा, अगर a प्लस बी की पावर वन है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी। ठीक है जी। अच्छा, a प्लस बी की पावर अगर हमारे पास टू होती है तो हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस ए बी, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अच्छा, a प्लस बी की पावर अगर थ्री होती है तो हम लिख पाएंगे क्या? ए क्यूब प्लस थ्री ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, लिख सकते हैं। अच्छा, अगर a प्लस बी की पावर फोर हो तो a प्लस बी की पावर फाइव हो तो a प्लस बी की पावर सेवन हो तो अब बोलो जरा, जो इतना बोल रहे थे। अगर हमारे पास देखो, अगर हमारे पास पावर जीरो है, पावर वन है, पावर टू है या पावर थ्री है, वहां तक हमने आइडेंटिटीज याद करी हुई है और इनको हम इजीली लिख देते हैं। लेकिन अगर पावर हमारी थ्री से बड़ी हो, फोर हो, फाइव हो, सेवन हो, नाइन हो, इलेवन हो, तो हम कैसे सॉल्व करें? तो बायनोमियल थ्योरम हमारी इसी तरह की इक्वेशंस को, आइडेंटिटीज को सॉल्व करने में हेल्प करती है। समझ गए? तो हम बायनोमियल थ्योरम से इनको कैसे सॉल्व करें वो हम सीखेंगे। समझ गए बायनोमियल थ्योरम का मतलब? बायनोमियल थ्योरम, ये जो हमारे ये आई हुई है ना आइडेंटिटीज, ये आई हुई है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब जो आया हुआ है, ये सब भी बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से ही आया हुआ है। वो तो हमने इनको याद कर लिया जो हमने इसको आइडेंटिटीज बोलने लगे हैं। समझ गए? अच्छा, अब हमें बायनोमियल थ्योरम पढ़ने के लिए सबसे पहले एक चीज समझनी होगी जिसका नाम है फैक्टोरियल। मैं वैसे आपको बता चुका हूं, छोटा सा रिकैप दे देता हूं। फैक्टोरियल, देखो फैक्टोरियल हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में थोड़ा सा देख लिया। जैसे इसको हम लिखते कैसे हैं? जैसे फैक्टोरियल थ्री बोलना है तो थ्री फैक्टोरियल या फिर फैक्टोरियल थ्री, ऐसे बोलते हैं। अब थ्री फैक्टोरियल का मतलब क्या होता था? थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन। अच्छा, फैक्टोरियल अगर फाइव है तो उसका मतलब क्या होता था? फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। क्लियर है ये चीज? अच्छा, फैक्टोरियल एन हो अगर मेरे पास, फैक्टोरियल एन का क्या मतलब होगा? एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, डैश डैश डैश, थ्री टू वन। मतलब एन से लेके बैक तक की, वन तक की सारी काउंटिंग की मल्टीप्लाई। ये चीज क्लियर है? अच्छा, फैक्टोरियल टू एन हो तो टू एन इंटू टू एन माइनस वन, वन एन नहीं, टू एन माइनस वन, एक नंबर कम, इंटू टू एन माइनस टू इंटू डैश 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 थ्री इंटू टू इंटू वन, ऐसा ही कुछ हो। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अगर फैक्टोरियल एन प्लस टू हो, एन प्लस टू, एन प्लस वन, एक कम करेंगे तो एन प्लस वन रह जाएगा, इंटू एन, एन माइनस वन, और फिर डैश 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 कहां तक? थ्री टू वन, ये एन माइनस वन है, थ्री इंटू टू इंटू वन। समझ गए? इसमें कोई डाउट फैक्टोरियल में? पक्का? अच्छा, एक टॉपिक हमारे पास थोड़ा सा आता था जो मैं सीख देखा था। सपोज करो फैक्टोरियल सिक्स अपॉन फैक्टोरियल फोर है, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा भाई? फैक्टोरियल सिक्स का मतलब सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर, क्या कर दिया? फैक्टोरियल सिक्स का मतलब सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू
वन, ऐसा ही है। फैक्टोरियल 4 का क्या मतलब होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इस पूरे को यहां से काट देंगे तो क्या बचा? 6 5 जा 30। अब इतना लंबा सॉल्व करने की जगह मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल 6 को मैं 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूँ, और फैक्टोरियल 4 तो एज इट इज आएगा आएगा। तो फैक्टोरियल 4 से कट जाएगा तो क्या बचा? 30। जितना फैक्टोरियल नीचे होता है मैं उतना करके कट कर सकता हूँ वहीं पे रोक के काउंटिंग को। क्लियर है ये चीज? पक्का? अच्छा, एक चीज मुझे आपको बतानी पड़ेगी कॉम्बिनेशन में, तो अभी वो कॉम्बिनेशन में बताता हूँ। देखो, जैसे एनसीआर होता है, क्या होता है? एनसीआर, सी को कॉम्बिनेशन बोलते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आता है। तो एनसीआर को मैं लिख सकता हूं फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। समझे? तो फैक्ट एनसीआर को लिख सकता हूं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। क्लियर है ये चीज? ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। जैसे परमुटेशन का फॉर्मूला होता है एनसीआर, वो एनपीआर, उसको हम लिखते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। क्लियर है ये चीज? इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास है 5C2, क्या है? 5C2, फटाफट देखें बताएं क्या आएगा। इसको मैं लिख सकता हूं फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल आर आएगा, और फैक्टोरियल 5 माइनस 2, कोई डाउट? तो फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। क्लियर है ये चीज? अब मैं इसको सॉल्व करूं तो फैक्टोरियल 5 को लिख सकता हूं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, और फैक्टोरियल 3 एज इट इज। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 गया, 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10, इसकी वैल्यू आई। क्लियर है ये चीज? अच्छा, 7C4 हो अगर मेरे पास, उसको क्या लिख सकता हूं? फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 4। तो ये हो गया फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 7 को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 गया, 3 2 जा 6, 6 से 6 गया, 7 5 जा 35 इज द आंसर। क्लियर है ये चीज? पक्का? किसी को डाउट? अब जरा मुझे सोच के बताना, अगर मैं आपको वैल्यू देता हूं NC0, क्या वैल्यू देता हूं? NC0, इसकी वैल्यू क्या आएगी NC0 की? NC0 देखो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 0। अच्छा, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है? बताया था 1 इंटू n माइनस 0 क्या होगा? फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n गया, 1 अपॉन 1 क्या हो गया? 1। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है कि किसी का भी फैक्टोरियल क्या होता है? NC0 क्या होता है? 1। समझ गए? अच्छा, तो बताना 1C0 क्या होगा? 1C0 1 ही तो होगा भाई, n की जगह कुछ भी रख दे। 2C0 1, 5C0 1, 7C0 0C0 1 ही होगा। समझ गए? कुछ भी हो, अगर नीचे 0 है आर की जगह तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 1। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। तो NC0 मेरा क्या हो गया? 1। ये लर्न करने वाली चीज होगी, आपके दिमाग में बिठा लेना। सेकंड थिंग हमारी आती है
एन सी एन, एन सी एन क्या होगा? एन सी एन, देखो एनसीएन को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं पहले याद करा देता हूं। एनसीएन भी क्या होगा? वन। क्या होगा? वन। अभी देखते हैं कैसे। देखो एनसीएन को मैं लिख सकता हूं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस एन। सेम ही तो बन गया, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल जीरो। फैक्टोरियल जीरो क्या होता है? वन। तो वन अपॉन वन क्या आया? वन। सेम पिछले वाले क्वेश्चन बन गया, कोई डाउट? तो एनसी जीरो क्या हुआ? वन। एनसी एन क्या हुआ? याद रहेगा। अच्छा वन सी वन क्या होगा? वन। फाइव सी फाइव क्या होगा? टू सी टू क्या होगा? वन। क्लियर है ये चीज? पक्का? श्योर? अब जरा बताना, एक चीज आएगी, एन सी वन क्या होगा? एन सी वन एग्जाम्पल देता हूं, थ्री सी वन, फाइव सी वन क्या होगा? देखो एनसी वन को मैं लिख सकता हूं फैक्टोरियल थ्री डिवाइड बाय फैक्टोरियल वन इंटू फैक्टोरियल थ्री माइनस वन। कोई डाउट? कोई डाउट? सिंपल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करा तो फैक्टोरियल थ्री डिवाइड बाय फैक्टोरियल वन इंटू फैक्टोरियल टू। तो थ्री को लिख दिया थ्री इंटू फैक्टोरियल टू अपॉन फैक्टोरियल वन, तो वन हो गया, फैक्टोरियल टू कट पिट के क्या आया? थ्री। तो थ्री सी वन क्या हुआ? थ्री। फाइव सी वन देखते हैं जरा, फैक्टोरियल फाइव अपॉन फैक्टोरियल वन इंटू फैक्टोरियल फाइव माइनस वन। फाइव को लिख सकता हूँ फाइव इंटू फैक्टोरियल फोर अपॉन फैक्टोरियल वन, वन हो गया, इंटू फाइव माइनस वन फैक्टोरियल फोर। ये कट गया, आंसर क्या आया? फाइव सी वन क्या आया? फाइव। थ्री सी वन क्या आया? तो एन सी वन क्या आएगा? एन। एक और चीज याद करने वाली होगी, विदाउट? पक्का? एक चीज और दिमाग में रखना, एनसीआर इज इक्वल टू होता है एनसी एन माइनस आर के। एनसीआर किसके इक्वल होगा? एनसी एन माइनस आर। एग्जाम्पल सिक्स सी वन किसके इक्वल हो गया? सिक्स सी फाइव के। समझ गए? देख लो कैसे। सेवन सी थ्री किसके इक्वल होगा? सेवन सी सेवन माइनस थ्री फोर के। कैसे आया? ध्यान से देखना। देखो सेवन सी थ्री को मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल सेवन अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू सेवन माइनस थ्री क्या होगा? फोर। तो फैक्टोरियल फोर इज इक्वल टू फैक्टोरियल सेवन सी फोर को लिख सकता हूँ फैक्टोरियल सेवन डिवाइड बाय फैक्टोरियल फोर इंटू फोर सेवन माइनस फोर, तो फैक्टोरियल थ्री। तो सेम ही तो है, आगे पीछे लिखा है थ्री फोर, तो आंसर हमेशा क्या होगा? सेम। तो एनसी आर इक्वल होगा एनसी एन माइनस आर के इक्वल। क्लियर है ये चीज? पक्का? बढ़े अब आगे। कॉम्बिनेशन समझ आ गया क्या होता है? एनसीआर का मतलब होता है फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। क्लियर है ये चीज? कॉम्बिनेशन यूज होगा बायनोमियल थ्योरम में, इसलिए थोड़ा सा आइडिया दिया। देखो एक बायनोमियल देता हूं मैं आपको, a प्लस बी की पावर n। एक बायनोमियल दिया मैंने आपको a प्लस बी की पावर n, एक बायनोमियल थ्योरम है। देखो a प्लस बी को तो हम बोलेंगे क्या? जो a प्लस बी लिखा है ना, a प्लस बी की पावर n में, इसको हम बोलते हैं बायनोमियल। क्या बोलते हैं? बायनोमियल। ठीक। टू टर्म्स है a प्लस बी, क्या है? टू टर्म्स है, a और b दो टर्म्स है, तो दो टर्म्स वाले को क्या बोलते हैं? बायनोमियल। अच्छा जो ये पावर दी हुई है ना n, इसको हम बोलते हैं बायनोमियल इंडेक्स। क्या बोलते हैं? बायनोमियल इंडेक्स। समझ गए? क्या बोलते हैं? बायनोमियल इंडेक्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज अब जरा देखते रहना, ऑब्जर्व करना, a प्लस बी की पावर जीरो क्या होती है? a प्लस बी की पावर जीरो क्या होती है? वन। a प्लस बी की पावर वन
क्या होगा, ए प्लस बी। भाई सेम ही तो होगा ना, किसी की पावर वन तो वही होता है, टू की पावर वन टू, ए प्लस बी की पावर वन ए प्लस बी। अब देखना जरा, ए प्लस बी की पावर टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ए प्लस बी की पावर टू मेरा ये आ गया, अब ए प्लस बी की पावर थ्री क्या होगा, क्या होगा, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। ये आइडेंटिटीज तो हमारे याद है, 9th 10th में हमने बहुत अच्छे से याद की हुई है। क्लियर है ये चीज। अच्छा, कोई डाउट। अच्छा, ये जो ए लिखा हुआ है इसका कॉफिशिएंट क्या लिख सकता हूं मैं, जो ए है इसका कॉफिशिएंट मैं वन लिख सकता हूँ। भाई वन तो सबके मल्टीप्लाई में होता है, कोई भी नंबर हो। ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी क्या होगा, वन। ए क्यूब का कॉफिशिएंट भी वन, बी का कॉफिशिएंट भी वन, बी स्क्वायर का वन और बी क्यूब का। कोई डाउट यहाँ तक, पक्का। अब जरा मैं खाली ना कॉफिशिएंट्स का तुम्हें चार्ट बना के दिखाता हूँ। अगर मैं खाली कॉफिशिएंट्स लिख के दिखाऊं, क्या लिख के दिखाऊं, खाली कॉफिशिएंट्स। अगर पावर में मेरे पास क्या हो, जीरो, पावर में वन हो, पावर में टू हो, थ्री हो, थ्री फोर और फाइव, ये पावर है ए प्लस बी की जो पावर एन होती थी। अब देखना, मेरा पीछे कॉफिशिएंट वन आया था जीरो में, क्या कॉफिशिएंट आया था, वन। अच्छा, पावर जब मैंने क्या ली थी, वन, तो मेरे कॉफिशिएंट वन और वन आए। अगर मेरी जो पावर एन क्या था, टू, तो मेरे कॉफिशिएंट क्या आए, वन, टू और वन, यही तो आए थे। तो कॉफिशिएंट क्या है, वन टू और वन, तो वन टू और वन। अगर मैंने पावर क्या ली, थ्री, तो कॉफिशिएंट क्या है, वन थ्री थ्री वन, क्या है, वन थ्री थ्री और वन। अब बड़े ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करना, देखो क्या ऑब्जर्व करी, ये वन टू और ये इसका सम, देखो बड़े ध्यान से देखना, वन का और वन का सम क्या बना, टू, वन और टू का सम क्या बना, थ्री, टू और वन का सम क्या बना, थ्री। अब जब फोर की बारी आएगी, किसकी बारी आएगी, फोर की, तो देखो सबके साइड में वन और वन तो आ ही रहा है, सबकी साइड में वन और वन तो आ ही रहा है। सबसे लास्ट में और फर्स्ट पे क्या आ रहा, कोफिशिएंट में वन, तो बीच में क्या आएगा, देखो वन और थ्री का सम कितना आएगा, वन और थ्री का सम फोर, थ्री और थ्री का सम सिक्स, थ्री और वन का सम। क्लियर है। अच्छा, और देखना, जब फाइव की बात करूंगा तो साइड में क्या आएगा, सबसे वन, और इधर भी क्या आएगा, वन। बाकी क्या हो जाएगा, वन और फोर का सम, फोर और सिक्स का सम, सिक्स और फोर का सम और फोर और वन का सम। तो क्या आएगा यहाँ पे, फाइव, यहाँ टेन, यहाँ पर टेन और यहाँ पर फाइव। क्लियर है ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। इसको बोलते हैं, ये एक मैथमेटिशियन था पास्कल, उसने ये चीज डिस्क्राइब एक तरह से इन्वेंट करी थी। क्या नाम था, पास्कल ट्रायंगल। ये जो एक ट्रायंगल की फॉर्म में बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल की फॉर्म में बन रहा है, तो इसका क्या नाम दिया गया था, पास्कल ट्रायंगल। क्लियर है ये चीज, पक्का क्लियर है, पक्का। तो एक ट्रायंगुलर शेप में आ रहा है। आगे बढ़े थोड़ा सा, बायनोमियल थ्योरम हम पोछते ही पोछते जा रहे हैं कैसे आ रही है। अब देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आया है जी, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं कॉफिशिएंट लिखूं तो ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट वन है और बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट वन है। क्लियर है। अच्छा, वन को मैं क्या लिख सकता हूं, बस मुझे इतना बता दो, वन को मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे एन क्या है, टू, तो यहाँ पे मैं इसको वन को टू सी जीरो लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, टू सी जीरो भी क्या होगा, वन, अभी पीछे बताया, टू सी जीरो भी क्या होगा, वन।
ए स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिख दिया, क्लियर, प्लस प्लस 2ab, टू किस तरह से आएगा, टू किस तरह से आएगा, 2c1 करके, 2c1 करके 2 आएगा भाई। एनसी एनसी वन क्या होता है, एन, अभी बताया था। तो 2c1 क्या होगा, 2, तो इस 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2c1, ए भी जू का तो इंटू बी भी एज इट इज, क्लियर है। अच्छा, प्लस ये इसको मैं ए की पावर 1 और बी की पावर 1 भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, प्लस बी स्क्वायर की जो साथ में 1 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2c2 इंटू बी स्क्वायर एज इट इज। भाई 2c2 की वैल्यू क्या होती है 1, और 2c0 की भी वैल्यू क्या होती है 1। कोई डाउट? अब बड़े ध्यान से देखना, क्या डाउट है बताओ। 1 का वैल्यू, 1 किसकी वैल्यू बताई मैंने अभी ऊपर, 2c nc0 या nc r की, ये nc n की। तो इधर मैंने 2c0 और 2c2 लिख दिया क्योंकि यहाँ पावर में 2 था, n, समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पे b नहीं है तो मैं इसको b की पावर 0 भी तो लिख सकता हूँ, और यहाँ पे a नहीं है तो a की पावर 0 भी तो लिख सकता हूँ, a की पावर पहले लिख देता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब जरा उस पे आना, a प्लस बी का होल क्यूब पे, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या आइडेंटिटी थी, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, ये तो थी आइडेंटिटी। ध्यान से देखना, ए क्यूब जो है इसके कोफिशिएंट में क्या है 1, और बी क्यूब जो है इसके कोफिशिएंट में क्या है 1। अच्छा, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3c0 लिख सकता हूँ, कोई डाउट। अच्छा, a की पावर 3, अब b नहीं है इसके पास तो मैं b की पावर 0 लिख देता हूँ, प्लस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3c1, भाई nc1 हमेशा n होता है, a स्क्वायर इंटू बी की पावर 1 लिख दू b को, प्लस 3c टू भी तो क्या होगा 3 इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 2, और प्लस 1 को क्या लिख सकता हूं मैं 3c3 इंटू ए की पावर 0 इंटू बी की पावर 3। कोई डाउट? पक्का भाई, जब कुछ नहीं होता तो ए की पावर 0 लिख दो 1 को। एक और देखते हैं, अब जरा मुझे बताना, ए प्लस बी की पावर अगर मैं 4 लिखने लगूं, ए प्लस बी की पावर 4, तो मैं क्या लिखूं, अब देखना जरा। अब जरा एक कंपेयर करने वाली चीज देखना बड़े ध्यान से, देखो 2c0 2c1 2c2 3c0 3c1 3c2 और 3c3, एक देखो जितना लेके चलते हैं तो 0 1 2 3 बढ़ता चला जाता है सी के नीचे, ये चीज आ रही सामने। अच्छा, पावर देखना, ए की पावर 2 थी, फिर पावर क्या हुई, ए की पावर 2 थी, फिर ए की पावर क्या होगी 1, फिर ए की पावर 0 होगी, इधर ए की पावर 3 थी, इधर 2 थी, 2 हो गया था, गलती से लिख दिया मैंने, ए की पावर 2 है, ए की पावर क्या होगी 2 होगी, इधर क्या होगी ए की पावर 1 और इधर क्या होगी ए की पावर 0। कोई डाउट? अच्छा, बी की पावर पे देखते हैं, बी की पावर 0 थी, 1 होगी, फिर क्या होगी 2, इधर बी की पावर 0 1 2 और 3। कोई डाउट? पक्का? तो अब मैं 4 वाली पावर को बनाने की कोशिश करते हैं, इसको बनाते हैं 4 वाले बाइनोमियल को। देखो 4c0 आएगा, प्लस 4c1 आएगा, प्लस 4c2 आएगा, प्लस 4c3 आएगा, प्लस 4c4 आएगा। कोई डाउट? पक्का? अच्छा, ए की पावर देखना कितना आएगा, इधर तो ए की पावर कितनी आएगी, ए की पावर घटनी शुरू होती है, तो 4 इंटू ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 1 और इंटू ए की पावर 0 मल्टीप्लाई में। कोई डाउट? अच्छा, बी की पावर की बात करें, बी की पावर क्या आएगी 0, फिर बी की पावर 1 हो जाएगी, बी की पावर 2 हो जाएगी, बी की पावर 3 हो जाएगी और बी की पावर 4 हो जाएगी। कोई डाउट? पक्का?
क्लियर है? एक लास्ट और देखते हैं, a प्लस बी की पावर 5, a प्लस बी की पावर 5। ठीक है, अगर मेरे को ये बनाना है तो सबसे पहले 5c 0 होगा, प्लस 5c 1 होगा, प्लस 5c 2 होगा, प्लस 5c 3 होगा, प्लस 5c 4 होगा, प्लस 5c 5 होगा। कोई डाउट? फिर a की पावर क्या होगा? 5, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0 इंटू b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 4 और b की पावर 5 होगा। कोई डाउट? क्लियर है? तो यही हमारी बायनोमियल थ्योरम है, कहीं तक भी हो। समझ गए? तो ये हमारी बायनोमियल थ्योरम होती है। अगर मैं इसको a प्लस बी की पावर n के रूप में लिखने लगूं, a प्लस बी की पावर n के रूप में लिखने लगूं, तो क्या बनेगी बायनोमियल थ्योरम? ध्यान से देखना, a प्लस बी की पावर n, nc 0, nc 0 प्लस nc 1 प्लस nc 2 डैश 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 प्लस nc n होगा भाई, 0 से लेके n तक पहुंच जाएगा। अच्छा, a की पावर साथ में कितनी होगी? देखो, a की पावर पहले क्या होगी? n, फिर a की पावर n माइनस 1 होगी, फिर a की पावर n माइनस 2 हो गई होगी, और लास्ट में a की पावर 0 हो जाएगी। b की पावर क्या होगी? 0, फिर b की पावर 1 हो जाएगी, फिर b की पावर 2 हो जाएगी, फिर लास्ट में b की पावर क्या हो जाएगी? n। तो ये हमारी क्या बन जाती है? बायनोमियल थ्योरम। समझे या नहीं? समझे या नहीं? पक्का? तो ये हमारी बायनोमियल थ्योरम। पास्कल ट्रायंगल से आपको ये बताया कि कोफिशिएंट एक एक बढ़ता जा रहा, 3 हो गया, फिर 4 हो गया, इस तरह से उनका सम है। क्लियर है ये चीज? तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। थैंक यू।